नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, पिछले 7 सालों से ये देवी आपके घर में रह रही है और सदैव आपका साथ दे रही है, हर मुकाम को पाने में आपकी मदद कर रही है। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर महापरिवर्तन आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये महापरिवर्तन सफलता के उस शिखर पर आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचने में अच्छे अच्छे लोगों की पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी हैं, कुछ उपाय ज़रूर करने हैं। बस आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से आपको समझना है। सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अगर जय माता दी लिखेंगे तो हम डंके की चोट पर कहते हैं आपके कई काम बनेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, उस घर में साक्षात देवी का निवास होता है। उस घर में माता स्वयं आती है, स्वयं पधारती है। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर घर में ऐसा हो, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो आप जीवन में एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि कभी भी ऐसी स्थिति अपने घर में मत आने देना कि आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये नहीं होना था। आपको सदैव अपने घर में शांति बनाए रखनी है, आपको सदैव अपने घर में एकता बनाए रखनी है, आपको सदैव अपने घर में पवित्रता बनाए रखनी है। क्योंकि घर में जब रसोई घर अस्त व्यस्त होता है, जब रसोई घर में झूठे बर्तन यूं ही पड़े हुए रहते हैं, रसोई घर कोई अच्छे से साफ़ नहीं करता, रसोई घर पे कोई अच्छे से ध्यान नहीं देता, तब कुछ गलत नतीजे निकल कर के आते हैं। और वो नतीजे कुछ ऐसे होते हैं कि उस घर में पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का डेरा जम जाता है। और वही नकारात्मक शक्तियाँ ऐसा प्रभाव उस जातक के जीवन पर दिखाने लग जाती है कि उसके जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। वो चाहता तो है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए, उसने अपने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा है। तो देवी शक्तियाँ उन्हीं घरों में रहती हैं जहाँ नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना होती है, जहाँ सुबह उठते ही भगवान का नाम जाप शुरू हो जाता है, जहाँ सुबह उठते ही भगवान की दिया बत्ती शुरू हो जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे घरों में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसे घरों में देवी शक्तियाँ स्वयं पधारती हैं। और एक बार अगर देवी शक्तियाँ स्वयं वहाँ पर आ जाएगी, स्वयं अपना स्थान वहाँ पर बना लेगी, तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, फिर तो डरने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको यूं ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल जाएंगे, आपका तो यूं ही काम बन जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ख़ास तौर पर हमारे साथ देवी माँ सदैव अच्छा करती है। तो हम भी कुछ जिम्मेदारी निभाएं और अपने घर को सदैव साफ रखें, स्वच्छ रखें, ताकि देवी माँ का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए और इस आशीर्वाद के तले हम भी फल फूल जाएं। साथ ही साथ दोस्तों, हर क्षेत्र में आपका विकास होने वाला है, हर क्षेत्र में आपका लाभ होने वाला है। और आपको एक बात समझ आने वाली है कि किसी के भरोसे रहकर दुनिया में कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। जीवन में बड़ा तभी किया जा सकता है जब हम कुछ बड़ा करना चाहें। यानी कि लोहे के गर्म होने का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी कि अच्छे समय आने का इंतज़ार मत करो, जो समय चल रहा है दोस्तों उसे अपने अनुकूल बना लो। ये ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का जिक्र अब हम करने वाले हैं। ये वही सावधानियां हैं जो आपको बड़े बड़े खतरों से बचा कर रखेगी। ये वही सावधानियां हैं जो आपको दुश्मनों की गहरी चाल में फंसने से बचाएगी।
और वीडियो के अंत में 2 उपाय भी तो मिलने वाले हैं, इसीलिए देर क्यों लगा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अभी जय माता दी लिखकर चैनल वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अपने काम को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मन से करें तो देवी आपके घर में सदैव रहेगी। दिव्य शक्तियों का साथ आपको मिलता रहे, लेकिन कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं थोड़ी बन सकती है, जिन्हें एक एक करके शांति और विवेक के साथ सुलझाना होगा। कहते हैं ना, उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से जब आपका मन अशांत होता है तो आपको उन समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते जो वाकई में बहुत सरल और साधारण थी। तो अपनी बुद्धि और विवेक को काम पर लगाइए और हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करिए, नतीजा जरूर निकलेगा। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर सीनियर और जूनियर इनको मिलाकर चलना है, तभी आपकी समस्याएं कम हो पाएगी और अधूरे काम भी सही समय पर सही ढंग से बन जाएंगे। कठिन समय जीवन में आता भी है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भावनात्मक और वैचारिक तौर पर अगर आप मजबूत रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। इस यात्रा के दौरान अपने शरीर और अपने सामान का आप खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से समय मिला जुला है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। उनकी भावनाओं की अनदेखी मत करिए। वो भी आपसे कुछ एक्सेप्टेशंस करते हैं, कुछ अपेक्षाएं करते हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि इन 5 दिनों में रोजी रोजगार के लिए आप काफ़ी भटक रहे थे तो नतीजे काफ़ी सकारात्मक आने वाले हैं, यानी बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। और इन नतीजों के बल पर यकीनन दोस्तों बहुत अच्छा लाभ आप कमाएंगे, बहुत अच्छा काम आपका बनेगा। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अत्यधिक कमाने के जोश में कहीं आप होश न खो बैठे, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ बन सकती है, यहाँ पर काम बिगड़ सकता है। आप अगर प्रत्यक्ष संपत्ति की अभिलाषा रखते थे, यानी कि ये पैसा मुझे मिल जाए तो मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। देवी शक्तियाँ देखिए आपके साथ हैं, तो डरने की तो कोई बात यहाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में उछाल और कभी कभी चढ़ाव देखने को हमें मिलते रहते हैं, तो वहाँ घबराना नहीं है। परिस्थितियाँ आती है, बड़ी भी बनती है और आती जाती रहती है। हमें बस फोकस करना है कि कुछ बड़ा हमारे जीवन में अच्छे से अच्छा हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के सिर के ऊपर काम का बोझ आने वाला है, तो उसे बहुत बुद्धि और विवेक के साथ करें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो माता रानी के सहयोग से मामलों को सुलझाते हुए आगे आप जरूर बढ़ेंगे। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना भारी पड़ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। इस दौरान अपने सेहत और संबंध का भी बहुत खास ख्याल रखना है आपको, क्योंकि वहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो काम बिगड़ भी सकता है। वहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो बात उलझ भी सकती है। लोगों की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलना है, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपका काम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। माता के यहाँ ढेरों भक्त हैं, लेकिन उन्हें माता की पूजा सही ढंग से करना नहीं आती। दोस्तों माता रानी को आपको सर्वप्रथम गुलाब की एक माला अर्पित करनी है, जो उन्हें बहुत ही पसंद है। इसके बाद दोस्तों आपको एक कमल का फूल भी अर्पित करना है और सफ़ेद रंग की मिठाई माता रानी को नवरात्रि में कभी भी भोग लगाइए। बहुत ज़्यादा आपके काम बनेंगे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी के साथ साथ आप अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इसी गौमूत्र के छिड़काव से आपके घर में पवित्रता होगी और देवी सदैव आपके घर में रहेगी। गौमूत्र के अंदर गंगा जल माना जाता है, माँ गंगा का निवास माना जाता है, तो पवित्रता उससे भी आती है जिस प्रकार से गंगा जल से आती है। अब एक काम और करना है, हल्दी वाले पानी से अपने घर की दहलीज को धोना है।
हल्दी वाला पानी लीजिए। गुरुवार के दिन ये काम करिए। अपने घर की दहलीज को उस पानी से अच्छी तरह से धोइए। इससे भी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी अपने बड़े अधिकारी के साथ बहसबाजी हो सकती है। तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अपने उच्च अधिकारियों के साथ उलझना, बहस करना आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। प्यार से बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं तो उन्नति मिलने की अपार संभावनाएं हैं। अपनी संतान पर आप विश्वास बनाकर रखें। उनके सामने अपनी छवि को खराब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही समय है जब वो आपको अपना हीरो मानेंगे या आपको अपनी ज़िंदगी का विलन। अपने से बड़े जो भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको सभी का सम्मान करना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। और अगर आस पड़ोस में कहीं पर भी वाद विवाद चल रहा है तो अपना व्यवहार आपको अच्छा रखना है, क्योंकि हो सकता है किसी बात घूम फिर करके आपके ऊपर आ जाए और उस बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बने और वो आपका बहुत समय भी बर्बाद करे और वो आपको 4 जनों के सामने नीचा भी दिखाएं। इसलिए आगे वीडियो को आप देखते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। अंत में उपाय तो हम देंगे ही देंगे, इसलिए अंत तक बने रहेंगे तो फ़ायदा आप ही का होने वाला है। व्यवसाय में भी बड़ा चैलेंज आपको मिलने वाला है। ये चैलेंज काफ़ी बड़ा होगा। अगर आप इसे स्वीकारेंगे और इस चैलेंज को पूरा करेंगे तो लाभ बेमिसाल होगा। लेकिन अगर इस चैलेंज से हार गए या डर करके भाग गए तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। किसी से कंपटीशन करने के लिए मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान आगे जब ही बढ़ता है तब उसे कंपटीशन मिलता है। अगर आसपास कोई तंग करने वाला ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अभी आपको नहीं जाना है, और अगर जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट यात्रा है, तो हनुमान महाराज का स्मरण करना है, हनुमान जी महाराज का नाम जाप करना है, उनसे आग्रह करना है कि यात्रा के दौरान आप हमारी रक्षा करें, यात्रा के दौरान आप हमारे साथ रहें। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाएं तो ऐसा बोलकर जाएं, आपके साथ स्वयं हनुमान जी रहेंगे और कोई भी क्षति या दुर्घटना आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। किसी भी कार्य को शुरू कर रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। ये नियम जीवन में बहुत ज़रूरी है और ये नियम ही इंसान को सदैव आगे रखते हैं। जैसे कि सुबह आप उठें, नहाने धोने के पश्चात तुरंत ही माता पिता के चरण स्पर्श आप कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करनी है, फिर काम पर जाना है। साथ ही साथ अपने घर की पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी है। ये जो नियम है, ये अगर बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे तो जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और हमेशा हमारा जीवन सफल और शानदार रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से यही आशा करेंगे कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।